हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। दोस्तों, अब तक मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो नए वाला एनसीईआरटी है उसके अंदर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक कवर करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें जाकर के आप देखिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 को। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और संडे टू संडे मैं आप लोगों को जूम के ऊपर जो मेंटरशिप प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आपके क्लास 10th के एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से पेपर और पेन उठा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको एक्सरसाइज 8.1 और उसके जो एग्जाम्पल हैं और जो बेसिक मैंने बताया था वो क्लियर है। आज के इस वीडियो में एग्जाम्पल 6 अपन डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल 6 आपके स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एग्जाम्पल 6 में कहा जा रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सी फिगर 8.19 डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। BC और AC का लेंथ हमें बताना है बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जो हमें गिवन है उसको देखते हैं। हमें बोला गया है एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे। देखिए क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या कहा जा रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में कहा गया है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो इस प्रकार है। ए, यहाँ पे मैं बोल दूंगा ये B है और ये C है। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और एंगल ACB मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री गिवन है। कितना है? 30 डिग्री है। अब आप जानते हैं पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने सीखा था कि ये जो एक्यूट एंगल है इसके जस्ट सामने की साइड को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का जो एंगल है इसके जस्ट सामने की साइड को अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो बच गया उसको अपन बोलते हैं बेस। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें बोला गया है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। BC और AC की हमें लेंथ आपको फाइंड करके बतानी है। तो देखो कैसे बताएंगे BC और AC की लेंथ। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ आइडेंटिटी होती हैं वो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, वो क्वेश्चंस के थ्रू अपन कवर करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, ये बात हम जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो बेसिक देखिए, उसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बेसिक देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जहाँ पर थीटा जो है, थीटा का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा जो है वो कितना गिवन है बेटा, 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर जो है मतलब AB जो है उसका वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको अपन कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, जब आपको एक एंगल दिया गया है और एक साइड दी गई है और फिर दूसरी साइड अगर हमें निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं, एक टेबल होती है उसकी हेल्प लेते हैं, जिसमें आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू ये होता है, tan थीटा का tan 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना दिया है उसके ऊपर, अलग से आप जा कर के देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है एक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है। उस टेबल के अंदर आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, आप जा कर के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैंने आपको उस टेबल को लर्न करना और टेबल के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने का पूरा डिटेल से समझाया है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है, 5 सेंटीमीटर है।
परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है, अगर आप सेंटीमीटर नहीं लिखें तो भी चलेगा, 5 सेंटीमीटर है, अपॉन बेस हमें पता नहीं है जो कि हम फाइंड करेंगे, दैट इज BC। अब हम जानते हैं, वी नो दैट कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। ये आपको भी पता होना चाहिए, मुझे पता है, आप लर्न कर लेना। तो अगर मैं tan 30 की जगह पे, tan 30 डिग्री की जगह पे अगर 1/√3 को रख देता हूँ, मैंने रख दिया 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/BC। क्या हो जाएगा, 5/BC। अब मुझे BC का वैल्यू चाहिए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा वैसे ही मैं देखूंगा कि BC जो है, BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। अब मुझे क्या बोला गया था कि एक तो आप BC का वैल्यू फाइंड करके बताओ, दूसरा आप AC का वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो BC मुझे पता चल गया कि 5√3 है, ठीक है। तो अगर BC मेरे पास में है और AB मेरे पास में है तो एक तरीका तो ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करो और AC का वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे देखो कि जो पंडित बद्री प्रसाद वाला जो कंसेप्ट है, यानी जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, बोले हर हर, बोले हर हर, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। ये आपको पता है साइन होता है, ये कॉस होता है, साइन कोस ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है और ये कॉसेक होता है। इतना आपको पता है, इतना आपको पता है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मेरे पास में, मुझे बेस भी मेरे पास में है और मेरे पास में परपेंडिकुलर भी है। अब मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, एंगल भी मेरे पास में है, तो मैं ऐसा कुछ देखता हूँ कि जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हो। क्या आता हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हो। तो मैं साइन ले लूँगा, तो मैं बोलूँगा कि साइन 30 डिग्री, मैं यहाँ पे क्या लूँगा कि साइन, मैं यहाँ पे लूँगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनियस AC है। अब मुझे पता है कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पे ये कितना हो गया, 5/AC हो गया, ठीक है। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ पे देखूँगा, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। इसको जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, AC इज इक्वल टू मुझे मिल गया 5 2 जा 10। ये मेरे पास में 10 आ गया। तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं बेटा, आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और आपको मैंने जो बताया कि PGT यूज़ करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। बट इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर हम ये एंगल और साइड के कंसेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, इसलिए ये वाला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7।